नमस्कार। आज अभिव्यक्ति में प्रस्तुत है एक लीला कथा जो कि लीला रसतरंगिणी से ली गई है, जिसका नाम है अभिसार। यह परम पूज्य उषा बहन जी के द्वारा रचित बहुत सुखद लीलाओं में से एक है। अभी शरद की रात्रियां आ चुकी हैं। ऐसे में जब हम श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का गायन करते हैं तो वह आनंद ही कुछ और हो जाता है। आज इसी लीला का वर्णन और कुछ अंशों को आज मैं प्रस्तुत करूंगी और उसी के ही अनुरूप गीत गोविंद जो कि कोकिल कवि जयदेव के द्वारा रचित है, उसी की ही एक अष्टपदी रति सुख सारे गतमभि सारे, यह प्रस्तुत करूंगी पूज्य दर्शन बहन जी की आवाज़ में, जिसको कि आज आप बहुत ही सुखद और सजीव दृश्य के साथ सजीव होता हुआ देखेंगे। चलिए आज पहले आरंभ करते हैं लीला कथा अभिसार। अभिसार का अर्थ है कि विकलता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से जब विकलता होती है तो उसकी प्रेम की पराकाष्ठा ही अद्भुत होती है। तो आज प्रस्तुत है इसमें कुछ अंश। समस्त सुखों का सार है नंद नंदन विषयक रति सुख। उनके लिए ही किया जाने वाला अभिसार वास्तव में अभिसार है। जहाँ वह मदन मंथनकारी मनोहर वेशधारी व्रजराज नंदन विराजित हों, जहाँ उनकी सुमधुर मादक लीला कथा हो, वहीं पर बिना किसी आडंबर के, बिना दिखावे के जाने का नाम अभिसार है। प्रियतम से एकांतिक मिलन की कामना अभिसार की जननी है, पर अभिसार कभी एकांगी नहीं होता। उसमें प्रिय का आकर्षण पाश सदा ही प्रबल, बड़ा ही प्रबल रह होता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी मिलने के लिए विकल होते हैं। एक बार नंदनंदन सखी जन समूह से घिरे हुए थे। विविध वार्ताएं चल रही थी। सभी को श्री राधिका की प्रतीक्षा थी, पर ना जाने क्यों, आज क्यों श्री राधिका अभी तक भी ना आई थी। प्रियतम के प्रतीक्षारत नयन कितनी बार ही पथ पर झुके, पर फिर भी प्रिया जी दिखलाई ना पड़ी। नंदनंदन अधीर हो गए। सखियों से उनकी अधीरता छिपी ना रही। वे जान गई आज उन्हें नवीन कौतुक सूझा। वे सदा की भांति प्रिया जी को बुलाने के लिए उद्यत ना हुई, वरना इससे पूर्व ऐसा कभी ना हुआ था कि श्री राधिका के ना जाने पर, ना आने पर सखियां उन्हें बुलाने ना चली जाएं। उधर श्री राधिका नित्य की भांति तैयार तो हुई थी, पर सहसा किसी विशेष संबंधी के आ जाने पर संकोचवश उन्हें रुकना पड़ा था। उनका विकल मन उड़कर वहां पहुंचना चाहता था, पर विवशता थी। क्या करती, मन मारे बैठी रही। ऊपर से हंसते मुस्कुराते हुए भी उनका मन उदास था। समय बीतने लगा। उनका आतुर हृदय प्रतीक्षा की लंबी अवधि से पीड़ित होकर छटपटाने लगा। उनका जी चाहा कि दौड़ जाएं, पर मैया बाबा के संकोचवश वह वहां बैठी योग देती रही। उन्हें सखियों पर झुंझलाहट हुई। वह मन ही मन कहने लगी, सदा तो 2-4 क्षण की देरी पर भी यह सब दौड़कर बुलाने आ जाती थी, पर जब आज मैं यहाँ विवश परवश बैठी हूँ तो कोई भी यहाँ नहीं आती। उन्हें आवश्यकता भी क्या। समस्त अभावों के पूर्ति कारक उनके प्राणधन उनके पास है, फिर भला मेरी स्मृति कहाँ। अब उनका ध्यान सखियों से हटकर नंदनंदन की ओर बड़े वेग से बहा। जूझल प्रणय कोप में परिवर्तित हो गई। वह सोचने लगी, क्या उन्हें मेरी विकलता विवशता का पता नहीं है। जानकर भी अनजान बन रहे हैं। इतना विलंब हो गया, आज उन्हें भी मेरा ध्यान नहीं आया।
तभी मन ने उत्तर दिया, यह भला कहाँ संभव है कि उन्हें ध्यान ना आवे। उनके सिवाय और कौन है ऐसा है जो मेरे लिए विकल हो उठे। प्रतीक्षा में आधी आधी रात तक वृक्ष के नीचे खड़ा रहकर समय बिता दे, क्या पता उन्हें भी मेरी सी ही किसी व्यवस्था ने घेर लिया हो। पर तभी बुद्धि कहती, नहीं नहीं, वे बड़े चतुर हैं, किसी से पूछ लो। सभी तो कहते हैं कि वह बहुनायक है। अब श्री राधिका ने हठ ठान लिया था, मैं न जाऊंगी अब वहाँ। जब उन्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी जाकर? केवल अपने सुख के लिए जाऊं? नहीं, यह ना होगा मुझसे। उन्हें सुख होता तो वे आप ही बुला भेजते मुझे। उन्हें अपने विचारों में डूबे हुए यह पता ही न चला कि वह अभ्यागत कब चला गया। उधर जब प्रतीक्षा करते करते इतना समय बीत गया तो नंदनंदन के धैर्य की सीमा टूट गई। वह अधीर हो गए। उन्होंने सखियों से कहा, आज तुम्हारी सखी को क्या हुआ? वह क्यों नहीं आई भला? इतनी सुहावनी संध्या भी कहीं इस प्रकार बिताई जाती है। सखियां मुस्कुराई। पहले तो उन्होंने चाहा कि अभी जानबूझकर और विलंब करा दें, फिर तमाशा देखें, पर हमारे प्रिय आकुल हो जाएं, यह भी कोई मनोरंजन है। नंदनंदन का संकेत समझकर शायद वह सब अपने अपने गृहों को जाने को उद्यत हुई। केवल 2-3 सखियां श्री राधिका भवन की ओर चली। सहसा किसी को ध्यान आया, प्रियतम उन्मन है, बिल्कुल अकेले छोड़ना उचित नहीं। अतः 2-4 उनके पास ही ठहर गई। उधर वह दोनों सखियां भी राधिका के पास पहुंच गई। श्री राधिका अपने कक्ष में अर्धमूर्छित सी पड़ी थी। सखियों ने देखा, उनका तकिया आंसुओं से भीग गया है, केशावली बिखर गई है, मुख कमल कुम्हलाया हुआ सा है। उन्होंने समीप जाकर धीरे से ही राधिका को हिलाया। श्री राधिका ने नयन खोले। उन नयनों में प्रश्न था, मानो कह रही हूँ, अब अवकाश मिला तुम्हें यहाँ आने का। साथ ही आज की वार्ता सुनने का उत्सुकता भी उनके नयन पट से झांक रही थी। सखियों ने प्यार से उनके सिर कमर को सहलाते हुए कहा, किशोरी, अरे यह क्या किया तूने आज? हम तो प्रतीक्षा करती करती थक गई, और तेरे वह तो विकल विहल हुए अपनी पलकों से तेरा पथ बुहार रहे हैं। बता ना, तू आई क्यों नहीं आज? सखियों ने नयनों से झर जाने वाले इन बिंदुओं को देखा नहीं था, वरना संभवतः बिना पूछे ही समझ जाती। श्री राधिका 2 क्षण मौन हो गई, फिर झूंझल भरे स्वर में बोली, रहने दो इन झूठी बातों को। किसने की प्रतीक्षा? प्रतीक्षा की होती तो क्या यूं मेरी उपेक्षा करती? रही उनकी बात, सो वह श्री राधिका आगे ना बोल पाई। सखियों ने समझाया, अरे बावरी, वृथा क्यों दुख मान रही है? चल ना, देख तो नंदनंदन कैसे प्रतीक्षा कुल नयनों से तेरा पथ निहार रहे हैं। तेरे लिए ही तो उन्होंने आज नूतन श्रृंगार किया है। हमने भी इसीलिए उन्हें विशेष विधि से विभूषित किया है। चल, तू चलकर देख तो सही आज का वह मदन मनोहर वेश। अब श्री राधिका तनिक संभली, पर मान भरे स्वर में बोली, मैं कहीं ना जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है, यहीं सोऊंगी। सखिया मुस्कुरा दी, बोली, पर बिना थपकी के नींद भी ना आएगी तुझे। चल, तुझे तेरी सेज पर छोड़ आए। प्रतीक्षा के क्षण युग हो जाते हैं। सखियां अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं प्रिया जी ने रुष्ट होकर इनकार तो नहीं कर दिया? नंदनंदन
अकुला उठे। वे इधर उधर घूमने लगे। प्रिया जी आ गई तो कहाँ बैठेंगी? आशा ने उत्साह भर दिया और नंदनंदन एक घनी तमोमयी कुंज में कोमल किसलिय दलों की शैया बनाने लगे। कुंज भी साफ हो गई, शैया भी तैयार हो गई, पर फिर भी श्री राधिका आती दिखाई नहीं पड़ी। अब तो नंदनंदन बहुत ही विकल हो गए और किसी अन्य स्थल में पड़ी एक शिला पर जाकर लेट गए। उनके स्वच्छ सुंदर नयनों में मुक्ता से अश्रु बिंदु झलक उठे। सखियों को क्या मालूम कि नंदन इस विकल दशा में कहीं और ही पड़े हैं। प्रिया की स्मृति, उनके रोष की भीति उनके हृदय को मथ रही है। सखियों को यूं वहां पहुंचकर वाक देखकर श्री राधिका समझ गई कि प्रियतम यहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए हैं। उन्हें फिर मान हो गया। वह सखियों से रुष्ट होकर बोली, झूठी सच्ची बात बनाकर तुम यहाँ क्यों ले आती हो मुझे? मैंने तो पहले ही कहा था कि मन को बहलाने वाली और अपनी विविध भंगिमाओं से परमानंद देने वाली अनेक सखियां हैं वहाँ। सहसा एक को ध्यान आया। बोली, किशोरी तू वृथा ही रुष्ट मत हो। तेरी परीक्षा में विकल नंदन यहीं कहीं घूम रहे होंगे, मैं जाकर देखती हूँ। उसने दूर से देखा, नंदन विकल हुए करवटें बदल रहे हैं। लो, वह उठे, उठकर पास की एक सघन कुंज में घुसे। सखी और आगे बढ़ी। नंदन ने पदचाप सुनी। उन्होंने सखी का अनुगमन किया। सखी ने देखा कि वहाँ किशोरी है और ना वह दूसरी बाला ही। वह खड़ी की खड़ी रह गई। कहाँ जाऊं, क्या करूं? किशोरी जी की दशा तो विक्षिप्तों की सी है, ना जाने कहाँ घूम रही होंगी। कुछ सोचकर वह पीछे की ओर मुड़ी। उसने देखा, खड़े नंदन की ओर देखा। कुछ बिना बताए ही नंदन सारी स्थिति समझ गए। वह भी विस्मित थे, क्या करें, किधर देखें, कहाँ ढूंढें। अब सखी ही बोली, कन्हैया तुम अपनी उसी कुंज में जाओ, मैं अभी उसे खोज कर लाती हूँ। नंदन मान गए। सखी श्री राधिका की खोज में इधर उधर घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि श्री राधिका एक शिला पर मूर्छित सी पड़ी है। उनके नयनों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पास बैठी सखी अपने आंचल से उन्हें व्यजन कर रही है। वह दौड़कर उनके पास पहुंची। श्री राधिका को झकझोर कर कहा, किशोरी चल, शीघ्रता चल कर देख तो नंदन कैसे विकल हो रहे हैं। चल उस कुंज में चल, चलकर अपनी ही आंखों से देख। प्रियतम चकित विस्मित विकल नयनों से किस प्रकार तेरे पथ की ओर निहार रहे हैं। उन्होंने अपने सुकोमल करों से स्वयं तेरे लिए शैया बनाई है। चल जल्दी खड़ी हो। अब यह मान और संकोच छोड़ दे। जल्दी उठ। कुछ भय थोड़े ही है, यहाँ तो अन्य कोई है ही नहीं जो कुछ कहेगी, छेड़ेगी। और फिर तभी तो तेरे उन रूनझुन करने वाले नूपुरों को हम वहीं उतरवा आई थी कि कोई भी तेरे इस एकांतिक मिलन की अभिसार की बात जान ना पावे। सखियां समझाती गई, देख किशोरी, अब तू व्यर्थ ही मान करके इस सुंदर समय को खो मत दीजो। अरे यदि तूने उनकी वह विकल दशा देखी होती तो तेरा कठिन मान क्षण भर में बह गया होता। वैसी विकलता की कल्पना भी संभव नहीं। तू रूठ कर तो मन की निकाल लेती है, पर उन्हें देख, फिर भी तुझे मनाते ही हैं। वे कभी रूठे? श्री राधिका के मृदुल अधरों पर मुस्कान खिल उठी। वे सकुचाकर केवल इतना ही कह सकी, इस चाटुकारिता का क्या मिलता है तुम्हें? उन्होंने उत्तर में केवल इतना ही कहा, हमें मिलता है तुम दोनों की केली क्रीड़ा से उत्पन्न आनंद। श्री राधिका ने हास भरे अरुण नयन उठाए, दोनों की ओर देखा।
ना जाने उस दृष्टि में क्या था, सखियां पुलकित हो उठी। अब सामने से वह कुंज दिखलाई पड़ने लगी। श्री राधिका के चरण शिथिल हो गए। वह जरा सी दूरी पार करना कठिन हो गई, पर सखियों के सहारे वहां पहुंच गई। सखियों ने श्री राधिका का कर कमल अपने सुकोमल कर से दबाकर धीरे से कहा, किशोरी अब कल मिलेंगी। और फिर नंदनंदन की ओर सहज हास्य भरी दृष्टि से देखकर बोली, लो संभालो अपनी निधि, कल पूछेंगी हालचाल। यह कहा और द्रुत गति से बाहर आ गई। अब नंदनंदन प्रिया जी की ओर मुड़े, समीप जाकर कुछ ठिठक से गए। फिर एक हाथ श्री राधिका के स्कंध पर धरकर एक हाथ से उनका मुख कमल ऊपर करते हुए बहुत धीमे स्वर में बोले, इधर देखो जरा। श्री राधिका के प्रवाल नयन कभी अभी अर्धोन्मिलित ही थे। उन्होंने नयन खोले और देखा, माधव के अनुराग भरे परम पावन नयन उनके नयनों पर झुके हैं। उनके अधरों पर फिर मुस्कान खिल उठी, नयन फिर मुंद गए। अब प्रियतम पास बैठ गए और जान गई कि आज यह मान ना करेगी। उनकी आशंका अब विविध हास विलास में बदल गई और अब प्रिया प्रिय के अंक में थी। नीलमणि में जटित यह पीत शोभा, वाणी वहाँ मूक है और लेखनी निस्पंद। जय जय राधिका माधव। ये थे कुछ अंश अभिसार लीला के। और अब इस लीला पर के भाव पर ही आधारित है गीत गोविंद में दी गई पूज्य जयदेव जी की अष्टपदी, जो कि है रति सुख सारे गतम अभिसारे, जिसमें विरह के में पीड़ा का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन है। और सखियां उसमें कह रही हैं कि हे किशोरी जी, उनकी अधीरता को देखकर, उनकी विकलता को देखकर आप जल्दी से जितनी शीघ्र हो सके आप चलिए, एक भी क्षण को व्यर्थ गंवाए बिना आप चलिए। और उस रूप को, उस शोभा को हम भी महसूस करना चाहते हैं। और वो बहुत ही सुंदर नूतन श्रृंगार करके तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यही भाव है इस अष्टपदी में। इसको सुनने से पहले इसके विषय में कुछ कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति इस को गाता है, इसका गायन करता है, उसके लिए श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे घूमते हैं, ऐसा कहा गया है। आइए सुनते हैं, इसको और सजीव करते हैं पूज्य दर्शन बहन जी की आवाज़ में। रति सुख सारे गतम अभिसारे। सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरुनितं विनि गमन विलम्बनम् अनुसरतं हृदयेशम् धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वन माली गोपी पयोधर मदन चंचल कर युगशाली नाम समेतं चित संकेतं वादय ते मृदु वेणुं बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलित मपिरेणुं पतति पतत्रे
विचलति पत्रे शङ्कित भवदुपयानम् रचयति शयनम् सचकितनयनम् पश्यति तव पन्थानम् मुखरमधीरम् त्यजमञ्जीरम् रिपुमिव केलिसुलोलम् चल सखि कुञ्जम् सतिमिरपुञ्जम् शीलय नील निचोलम् उरसि मुरारे उपहित हारे घनमिव तरल बलाके उपहित हारे घनमिव तरल बलाके तड़ि देव पीते रति विपरीते राजसी सुकृत विपाके विगलित वसनम् परिहृत रशनम् घटय जघनमतिदानम् किसलय शयने पंकजनयने निधिमिव हर्ष निदानम् हरिरभिमानी रजनिर्दानी प्रियमति ज्ञाति विरामम् कुरु मम वचनम् सत्पररचनम् पूरय मधुरिपुकामम् श्रीजय देवे पितहरि सेवे भणति परम रमणीयम् श्रीजय देवे पितहरि सेवे भणति परम रमणीयम् प्रमुदित हृदयम् हरिमति सदयम् नमत सुकृत कमनीयम्। इसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे भी यह लीलाएं सुनते रहिए और देखते रहिए। और शरद पूर्णिमा की आपको हार्दिक बधाई। आगे भी इसे शेयर कीजिए जिससे कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।